हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। अगर आप नवोदय विद्यालय में क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूं कि क्लास 9th में एडमिशन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं, उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी सैंपल टेस्ट पेपर जो क्लास 9th एडमिशन के लिए स्टूडेंट को दिया जाता है। इस सैंपल टेस्ट पेपर के आधार पर आप अपनी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप में एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ध्यान रहे, नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए स्टूडेंट को एडमिशन टेस्ट में बैठने का मौका एक ही बार मिलता है। अगर बच्चे ने एक अटेम्प्ट में ये एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया, एग्जाम में पास नहीं हुए, तो अगले साल वो इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ये अच्छी तरह से समझ ले कि कौन कौन से सब्जेक्ट एग्जाम में आएंगे और उससे किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, जहां से आपने पिछले क्लासेस की पढ़ाई की है, उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में आप क्लास 9th में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में क्लास 9th के एडमिशन के लिए सीट्स है भी या नहीं। किस तरह से आप घर बैठे नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पर जाके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं और क्लास 9th एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। अगर आप सेशन 2021-22 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन करने के लिए जो आपको आवेदन करना है वो ऑनलाइन ही करना है नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पर जाकर, और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है 4 नवंबर 2020 से, और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 15 दिसंबर 2020। 4 नवंबर से 15 दिसंबर 2020 तक सिलेक्शन के लिए जो टेस्ट होगा वो होगा 13 फरवरी 2021। एग्जाम 2.5 घंटे का होगा, 2 घंटे 30 मिनट का होगा, 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक। और जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा एग्जामिनेशन पेपर को पूरा करने के लिए, यानी उनको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। एग्जाम का सेंटर आपके ही डिस्ट्रिक्ट में होगा। आंसर करने के लिए आपको OMR शीट दी जाएगी जिसमें हर एक सवाल को आंसर करने के लिए 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C, D, और जो ऑप्शन आपको लगता है उस सवाल का सही उत्तर होगा उसे आपको भरना है ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से। पेंसिल का इस्तेमाल OMR शीट को भरने के लिए नहीं करना है और किसी भी तरह का कटिंग या करेक्शन आपको नहीं करना है। एक बार जो आपने गोले को भर लिया तो वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा, इसलिए सोच समझ कर ही OMR शीट के सर्कल को फिल करें। एग्जाम में 4 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस, और सारे सब्जेक्ट्स में आपको अलग अलग पास करना जरूरी है। बात का आप ध्यान रखें कि 3 सब्जेक्ट्स में अगर आप पास हो जाते हैं और किसी भी एक सब्जेक्ट में भी आप फेल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए आपको हर एक सेक्शन में पास करना जरूरी है। 4 सब्जेक्ट जो एग्जाम में आएंगे उसका डिफिकल्टी लेवल होगा क्लास 8 का, यानी जो आपने क्लास 8 में CBSE पैटर्न से, NCERT बुक से आपने क्लास 8 में जो आपने पढ़ाई की है वही लेवल होगा क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट का। इंग्लिश के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 15, हिंदी के लिए भी 15, मैथ्स के लिए 35 और साइंस के लिए 35। टोटल 100 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होगा। समय आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे और इसमें किसी भी तरह का बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा। जितने भी सवाल होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, इसका मतलब कि हर एक सवाल के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, उसे आपको मार्क करना है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले आता है कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज। कोई भी एक पैसेज दिया जाएगा और उससे संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन आंसर के रूप में हो, ट्रू एंड फॉल्स के रूप में हो, या फिर किसी वर्ड का मतलब या उस वर्ड का अपोजिट मतलब क्या होगा वो आपसे पूछा जाए। दूसरा टॉपिक है वर्ड एंड सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग्स, रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड्स, पैसिवेशन, यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मॉडल एक्सिलरीज, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, टेंस फॉर्म्स और रिपोर्टेड स्पीच। ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे संबंधित आपको तैयारी करनी है। साइंस के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फूड, जिसमें आएगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट,
microorganism, food preservation. Materials, synthetic fibers, plastic, metals and non-metals. Materials 2, coal and petroleum, refining of petroleum, fossil fuels, combustion and flame. Living and non-living, cell structure and function, conservation of plants and animals, wildlife sanctuary and national parks. रिप्रोडक्शन के टॉपिक से होगा असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस. फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्स्ट एंड प्रेशर. लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई, केयर ऑफ द आई, साउंड, ह्यूमन ईयर्स, लाउडनेस एंड पिच, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. नेचुरल फेनोमेना, lightning, earthquake, pollution of air and water. Solar system, stars and constellations. मैथमेटिक्स से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स जिसकी तैयारी आपको करनी है वो है रैशनल नंबर्स, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, कंपेयरिंग क्वांटिटीज जिसमें आएगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, algebraic expression and identities including factorization, linear equation in one variable, understanding quadrilaterals, parallelogram, rhombus, rectangle, square, kite, mensuration, area of plane figures, surface area and volume of cube, cuboids and cylinder, data handling, bar graph, pie chart, organizing data, probability. साइंस और मैथमेटिक्स का सवाल इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में दिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश और हिंदी का 2 सब्जेक्ट्स अलग से आपको दिया जाएगा जिसे आपको पास करना जरूरी है. क्वेश्चन बुकलेट के सबसे पहले पन्ने में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसको आप जरूर ध्यान से पढ़ें और अपना नाम, रोल नंबर जरूर लिखें. 4 सेक्शन दिए हुए हैं, हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है. हर 1 घंटे पर बेल लगेगी जिससे आपको पता चल जाए कि कितना टाइम आपके लिए बचा हुआ है. आप जो भी रफ वर्क है वो आप क्वेश्चन पेपर पे ही करें. OMR शीट में आप किसी भी तरह का रफ वर्क ना करें, उसे सिर्फ आंसर करने के लिए इस्तेमाल करना है. एक बार जब आपने आंसर कर दिया उसमें किसी भी तरह का करेक्शन, कटिंग, ओवरराइटिंग कुछ भी नहीं करना है. आंसर आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से करना है, पेंसिल से नहीं करना है. जब आपका पेपर पूरा हो जाए तो अपने पेपर को जो वहां के टीचर है उसे आप सौंप कर जाएं, अपने टेबल पर छोड़कर ना जाएं. स्क्रीन पे आप देखिए ये हिंदी का सैंपल पेपर है. व्याकरण से संबंधित अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं. निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा क्या है? सेवक, सेवा, सेविका, सेवादार. 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? अधमासी, द्यो, साप्ताहिक, पाक्षिक, वार्षिक. ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं. इस ऑप्शन में से जो सही उत्तर है उसे आपको चुनना है और फिर OMR शीट पर मार्क करना है. गद्यांश दिया हुआ है, उसके आधार पर आपसे सवाल पूछे गए हैं. ये इंग्लिश का सैंपल पेपर है. फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो ईच ऑफ देम. एक सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस में खाली जगह है. खाली जगह में जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं उसका करेक्ट वर्ब का फॉर्म उसमें सेलेक्ट करके फिल करना है. सीता डैश स्टडी इंग्लिश फॉर 4 years. स्टडी वर्ब है, उसका कौन सा फॉर्म इस ब्लैंक में आएगा? स्टडी, स्टडीड, इज स्टडिंग, वाज स्टडिंग. आवर हाउस इज डैश रिपेयर. उस ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा? ऑन, अंडर, इन, इनटू. ये 4 प्रीपोजिशन दिए गए हैं. इसमें से करेक्ट प्रीपोजिशन दिए गए ब्लैंक में फिल करना है. इस तरह से ग्रामर से रिलेटेड इंग्लिश के सवाल एग्जाम में आते हैं. साथ ही एक पैसेज दिया गया है जिससे संबंधित नीचे सवाल दिए गए हैं. पैसेज को आपको पढ़ना है और सही आंसर का चुनाव करना है. ये मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर है. जो टॉपिक मैंने आपको पहले बताया था उसी टॉपिक से रिलेटेड इसमें सवाल पूछे गए हैं. जैसे अ rhombus sheet whose perimeter is 40 meter and one diagonal is 12 meter long is painted on both sides at the rate of rupees 5 per meter square. The total cost of painting is 480, 960, 360, 720. साइंस और मैथ्स के सवाल इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको दिए जाएंगे. आपको जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है उसमें पढ़कर आप अपने सवाल का जवाब लिखें. आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए और देखिए अलग अलग तरह के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं. ये सारे सवाल क्लास 8 के लेवल का है. क्लास 8 के NCERT बुक को ले सकते हैं और उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये है साइंस का सैंपल पेपर.
विद्युत चुंबकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? इन चुंबकों में स्थायी चुंबकों का उपयोग किया जाता है। ये चुंबक स्थायी चुंबक होते हैं। प्राकृतिक चुंबक विद्युत चुंबकों से अधिक प्रबल होते हैं। ये चुंबक तभी कार्य करते हैं जब इनसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इन 4 ऑप्शन में जो आपको सही लगता है उसे टिक करना है और OMR शीट पर मार्क करना है। जब आप स्क्रॉल करते जाएंगे, नीचे बढ़ते जाइए और ये अलग अलग तरह के सवाल जो एग्जाम में आते हैं अलग अलग टॉपिक से, जो मैंने आपको पहले बताया है, वो आप देख सकते हैं। ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सैंपल पेपर। चलिए अब देखते हैं कि नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आप किस तरह से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रोस्पेक्टस में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, सैंपल पेपर भी मिल जाएगा और क्लास 9th में कितनी सीट्स है, ये सारी जानकारी जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ ये प्रोस्पेक्टस से ही बता रही हूँ। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर और वहां पर आप टाइप करेंगे नवोदय विद्यालय। आप नीचे ये देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय, उसके साथ लोगो बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो navodaya.government.in, नीचे लिखा है नवोदय विद्यालय समिति, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो होगा नवोदय विद्यालय समिति का ऑफिशियल पेज। यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 9th लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2021। अगर आपको क्लास 9th का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो इस ऑप्शन पर जाएंगे और नीचे लिखा है क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021। तो अगर क्लास 6 का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो इस ऑप्शन पर आएंगे। क्लास 6 एडमिशन टेस्ट में किस तरह के टॉपिक्स आएंगे, किस तरह के सवाल आएंगे, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हेल्प डेस्क का नंबर। क्लास 6 और क्लास 9th एडमिशन 2021 से संबंधित किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर ले सकते हैं। पहले ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, आपके सामने ये एक नया पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो इसमें आप यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन अभी हमें डाउनलोड करना है प्रोस्पेक्टस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टस। ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंग्लिश में ये PDF ओपन हो रहा है और ये है क्लास 9th का प्रोस्पेक्टस जिसमें सारी डिटेल क्लास 9th के एडमिशन से संबंध में लिखा, कब एग्जाम होगा, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, सैंपल पेपर, सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। आप यहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। जब आप प्रोस्पेक्टस को ओपन करेंगे, आप नीचे की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे स्टेट वाइज पूरी लिस्ट दी गई हुई है कि कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्लास 9th एडमिशन 2021-22 के लिए कितनी सीट्स हैं और किस किस कैटेगरी में कितनी सीट्स है, इसकी भी डिटेल्स दी हुई है। तो आप ये चेक कर लें कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहां के नवोदय विद्यालय में कितनी सीट्स हैं, सीट्स है भी या नहीं, ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं लिखा है टोटल वैकेंसी इन क्लास 8, यानी क्लास 8 में अभी 2 सीट खाली है, इसलिए क्लास 9th में जाकर इन 2 सीटों के लिए, तो क्लास 9th में जाकर इन 2 सीटों के लिए एडमिशन लिया जाएगा और उसमें रूरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ये 2 सीट है। सीट में किसी भी प्रकार का गर्ल या SC/ST स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में 2 सीट्स हैं जिसमें रूरल एरिया के लिए 1 सीट रिजर्व होगी और SC के लिए 1। आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग स्टेट के लिए आपको डिटेल्स मिलती जाएगी। वो सेक्शन येलो से मार्क है, उस डिस्ट्रिक्ट में क्लास 9th में एडमिशन के लिए 1 भी सीट खाली नहीं है। अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो वहां के नवोदय विद्यालय क्लास 9th में आप एडमिशन लेने के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इतने ही नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है क्लास 9th में एडमिशन के लिए, इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखें जिससे उनका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाए। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे स्टेट्स के नाम लिखे हैं और साथ में सारे डिस्ट्रिक्ट्स के भी नाम लिखे हैं। कुछ ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर सीट्स क्लास 9th में एडमिशन के लिए नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि सीट्स क्लास 9th में कमी होगी, 2, 3, 5, 8। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी जो नवोदय विद्यालय क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी भी हेल्प हो पाए।
और अगर क्लास 6 से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मेरे दूसरे वीडियो को भी जरूर देखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।